यानी कि हमने पहले करप्शन को बुरा भला कहना शुरू किया, ठीक है जी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन चूंकि वो होती रही तो हमारे अंदर एक गैरत का एलिमेंट खत्म होता गया। हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हमने कहा जी करप्शन तो होती है, ये चलती है, ये फलाना होता है। और फिर अल्टीमेटली हमारी एक मेजर लेवल के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारी कौम अल्टीमेटली खुद भी करप्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं पाकिस्तान के बारे में एक बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जी के पाकिस्तान के अंदर अगर आप 90s में चले जाएं तो 90s के अंदर पाकिस्तान में अगर कोई बंदा करप्ट होता था तो हम उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये चीज़ देखने के अंदर आई कि जनाब जिस तरह गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर होती गई और उसकी जड़ें मजबूत होती गई, इस मुल्क के अंदर करप्शन को एक नॉर्मल बना दिया गया। 2000 के अंदर जो है करप्शन को एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई। लोगों ने कहा करप्शन तो होती है, या हमने देखा हमारे लीडरान आके कह रहे हैं जी करप्शन तो होती है, ये तो होनी चाहिए, ये उसका कोई नहीं, पूरी दुनिया में होती है। फिर हमने ऐसे लीडर भी देखे जो कहते थे कि जनाब अगर आपको पसंद नहीं है पाकिस्तान तो आप इस मुल्क से बाहर चले जाएं। फिर ऐसे लीडर भी देखे जिन्होंने कहा जी कि वर्स्ट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अ गुड डिक्टेटरशिप। तो ऐसा नहीं है। देखिए, करप्शन माशरों के अंदर होती होगी, लेकिन कोई खुल के करप्शन नहीं करता। ये इसी तरह से है कि आपने अगर अपने मियाँ बीवी ने कोई काम करना है, आपस में आपका रिश्ता है, तो वो आप अपने कमरे की प्राइवेसी में अपने उसमें करेंगे। आपको ये इजाज़त नहीं दी जाती कि आप खुलेआम जो है सड़क पे चले जाएं। लिहाजा इस बात को समझें कि जब आप, एक फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट ने एक बात कही कि जब भी किसी शख्स को मुजरिमों के दरमियान रखा जाए तो शुरू में तो वो मुजरिमों को कहेगा ये मुजरिम ठीक नहीं है और ये मसला है और जुर्म के खिलाफ बात भी करेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है वो उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि यार ठीक है ये जुर्म तो होते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद वो मुजरिम बन जाएगा, यानी खुद भी क्राइम जो है वो कमिट करना शुरू कर देगा। तो ये जो क्रिमिनोलॉजी की जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है उनके मुताबिक जब आप लोगों को इस तरह रखते हैं तो अल्टीमेटली हमारे साथ भी वैसे ही हुआ है। यानी कि हमने पहले करप्शन को बुरा भला कहना शुरू किया, ठीक है जी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन चूंकि वो होती रही तो हमारे अंदर एक गैरत का एलिमेंट खत्म होता गया। हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हमने कहा जी करप्शन तो होती है, ये चलती है, ये फलाना होता है। और फिर अल्टीमेटली हमारी एक मेजर लेवल के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारी कौम अल्टीमेटली खुद भी करप्ट हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में इसका जिम्मेदार कोई एक जमात नहीं है। इसका जिम्मेदार जो है वो कोई एक इदारा नहीं है। इसमें तमाम के तमाम पाकिस्तानी, बाशमूल मैं, बाशमूल आप, सारे शामिल हैं। हमारा जो मकसद अब है वो ये है कि जी कि ये जो चीज़ है इसको हाईलाइट किया जाए, लोगों को ये चीज़ बताई जाए कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ करप्शन है। अब दिस इज़ इनफ। अगर हमने इसको फर्दर एक्सेप्ट किया, हमने नाअहली को फर्दर एक्सेप्ट किया, तो हम अपने मुल्क की जड़ें खोखली कर देंगे। हम ऑलरेडी बहुत खोखले हो चुके हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, आपका जिस पार्टी से भी ताल्लुक है, जहां पर भी हैं, आप पीटीआई के हैं, आप नून लीग से हैं, आप काफ लीग में हैं, आप पीपल्स पार्टी में हैं, कि बराए मेहरबानी जो करप्शन है इसको एक्सेप्ट ना करें। अपनी पार्टियों में एक्सेप्ट ना करें, अपने कारकुनों में एक्सेप्ट ना करें, अपनी गैदरिंग्स में एक्सेप्ट ना करें। अगर एक शख्स करप्ट है या एक शख्स आपको पता चलता है कि वो करप्ट लोगों के साथ बैठता है, उसका सोशल लेवल पर बॉयकॉट करें। ये सोशल प्रेशर्स हैं, ये जो हमने जो 90s में 80s में ये सोशल प्रेशर्स होते थे, लोगों को डर लगता था कि कल को मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, और उस डर की वजह से क्या होता था कि करप्शन कम होती थी। लिहाजा ये सोशल प्रेशर्स हमें एज अ सोसाइटी दोबारा बनाने पड़ेंगे। अगर हम ये सोशल प्रेशर्स अपनी सोसाइटी के दोबारा नहीं बनाएंगे तो फिर इस करप्शन को कोई नहीं रोक सकेगा। ये जो सारा प्रॉब्लम, पॉलिटिकल डायलेमा पाकिस्तान का, जितना भी प्रॉब्लम्स हैं वो इधर से ही हैं। आज हम एक्सेप्टेड है, हमें पता है कि यार ये पुलिस वाले करप्ट हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनके साथ बैठते भी हैं, मिलते भी हैं, सलाम दुआ भी करते हैं और बड़ा खुश भी होते हैं। तो मैंने देखा है जी बड़े बड़े लोग ऐसे तस्वीरें खिंचवा के, ओ ये मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ये इसके साथ खड़ा हूँ। ओ भाई, खुदा का खौफ करो। कोई एक, शायद कुछ चंद एक होंगे ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस के अंदर जो बड़े ईमानदार लोग होंगे, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कह सकूं कि जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं कह सकूं यार ये बंदा बहुत ईमानदार और बहुत इसके अंदर चीज़ें थी। तो एटलीस्ट अपने लेवल के ऊपर अगर आपको पता है, अगर आपने किसी को देख लिया और अगर आपको उसके इल्म है और फिर भी आप उस करप्ट बंदे के साथ अपने ताल्लुकात रखते हैं, तो फिर इस मुल्क के ख़राब होने में आपका कसूर है। तो मेरा ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम इंडिविजुअली अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने घरों को ठीक नहीं करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ठीक नहीं करेंगे,
हमारा जो जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं हम उनके अंदर करप्शन को जो है वो डिस्करेज नहीं करेंगे, हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकेंगे। और इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें आपकी तमाम पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और यहीं पर मेरा जो एक थोड़ा सा डिफाइनिंग मोमेंट बनता है कि अगर आप ये बात देखें और अपने कान और दिमाग खोल के बात करें, मैं इमरान खान के साथ हूँ नहीं हूँ एक अलग बात है, लेकिन जो नज़रिया है पीटीआई का वो यही है कि अगर उस जमात के अंदर से कोई करप्ट आदमी भी निकलता है तो उस करप्शन को डिफाइन नहीं करते। और ये जो है सोशल प्रेशर जो है ये अल्टीमेटली उस पार्टी की मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाएगा आगे वक्तों में जाके भी। तो जहांगीर तरीन साहब का हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो बाकी पार्टीज को भी ऐसे अपने आप को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और बिल्कुल पॉलिटिक्स में सबका हक है, सबको हक मिलना चाहिए, लेकिन करप्शन की डिफेंड करने के लिए नहीं आप किसी पार्टी में बैठे हुए। आपको ज़रूरत नहीं है कि जनाब आप शरीफ फैमिली के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो वो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आपने उनको डिफेंड नहीं करना, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं करना। वो अपना डिफेंड करें। अदालतें हैं, अदालतों को चाहिए कि अपना इंसाफ दें और उसके अदालतों के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं होने चाहिए। अगर इमरान खान के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, बिल्कुल इमरान खान को अदालतों में जाना चाहिए, इमरान खान को डिफेंड करना चाहिए। और अगर अदालतें इमरान खान को करप्ट डिक्लेयर कर दें तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि पीटीआई के किसी सपोर्टर को इमरान खान के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। ये हमें अपने लीडर्स के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, ये आपको और मुझे करना पड़ेगा, तब वो हमें जवाब देंगे। अगर हम और आप जिनके पैसे वो लूट रहे हैं वो उनको बचाने के लिए सड़कों पे निकल आएंगे तो आपसे और मेरे से बड़ा गधा कौन है फिर? तो लिहाजा आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका ताल्लुक जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से है, आप मेहरबानी करके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपने गिरबानों में झांकें और हर तरह की करप्शन को रोकें। दूसरे को मना करने से पहले अपनी पार्टियों में झांकें। और अगर आपको पता चलता है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएल है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जेयूआईएफ, और अगर आपको पता है कि आपके अंदर करप्ट लोग हैं और अगर आप ये कहते हैं करप्शन तो होती है और करप्शन एक्सेप्टेबल है, चलो खांदा है तो लांदा है, तो फिर आप बगैरत हैं, फिर आपका कोई इलाज नहीं है। फिर उसूली तौर पे मैं दुआ करता हूं कि इस मुल्क में कोई चीनी टाइप की हुक्मरानी आए, चीन की तरह की, जो इन करप्ट लोगों को जो है उल्टा लटका दे, एक दफ़ा इनको सफ़ा से ख़त्म करे। अदरवाइज़ फिर आप लोगों का कोई इलाज नहीं है। अगर आप जानते बूझते भी अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेहरबानी है, आपका ताल्लुक जहाँ से है, मैं सिर्फ एज अ पाकिस्तानी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करप्शन को बुरा भला कहें, इनजस्टिस को बुरा भला कहें। यही आपका दीन सिखाता है, यही आपका इस्लाम सिखाता है, यही सोशल नॉर्म्स हैं, यही जो है बड़े मुल्क जो तरक्की कर गए हैं उनके अंदर इन्हीं कस्टम्स को, इन्हीं सोशल प्रेशर्स को ज़िंदा रखा गया है। अगर आप इन सोशल प्रेशर्स को मार ख़त्म कर देंगे तो आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।